देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने इसकी पुष्टि की। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। शाम को जब तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया गुरुवार को, तो उसके बाद उनका निधन हुआ। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे। वे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ। उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी की थी। पंजाब से वे ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल की उपाधि हासिल की। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया है। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे जिन कई सरकारी पदों पर रहे, उनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी शामिल है। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 1998 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। उस वक्त मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए भी पद की शपथ ली। वह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने सार्वजनिक करियर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिए गए कई पुरस्कार और सम्मानों में से सबसे प्रमुख भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण था, जो 1987 में दिया गया। इसके अलावा उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, एशिया मनी अवार्ड, यूरो मनी अवार्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार भी मिला। उन्हें जापानी निहोन कीजे शिम्बून और अन्य देशों द्वारा सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तथा कई अन्य यूनिवर्सिटी से मानद उपाधियां भी प्रदान की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई उपलब्धियां हैं। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सरकारी नियंत्रण को कम करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लागू करना शामिल था, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया था। 2005 में शुरू किए गए इस अधिनियम ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी, जिससे लाखों लोगों को आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई। 2005 में पारित आरटीआई ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार दिया, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। आधार परियोजना निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को लागू किया, जिसने कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित किया और कई खामियों को दूर किया। कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के माध्यम से किसानों को राहत दी थी। इसके अलावा मनमोहन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत थी। इस समझौते के तहत भारत को परमाणु आपूर्ति समूह से छूट मिली। इसके तहत भारत को अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने की अनुमति मिली। इस डील के तहत भारत को उन देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली जिनके पास यह तकनीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।